हेलो स्टूडेंट्स। आज स्टार्ट करते हैं लीनियर इन इक्वेशन। इसे समझने से पहले कुछ इसके बेसिक्स समझ लेते हैं। बेसिक्स क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल हमें वेरिएबल, कांस्टेंट एंड बेसिक ऑपरेशन इनके बारे में जानना होगा। आता है सभी को? एक बार रिवाइज कर लेते हैं। वेरिएबल्स, वेरिएबल्स क्या है? ऐसे सिंबल्स जिनकी वैल्यू कंडीशन के अकॉर्डिंगली चेंज होती रहती है, दे आर कॉल्ड वेरिएबल। मैथ्स में पढ़ा है ना, क्लास 6, 7, 8 में, 9th में भी पढ़ा होगा। एक्स, वाई, जेड, ए, एटसेट्रा, बहुत सारे होते हैं, कोई इसका एंड नहीं है। कांस्टेंट, जितने भी ऐसे सिंबल्स जिनकी वैल्यू फिक्स हो, वैल्यू को हम चेंज नहीं कर सकते हैं, दे आर कॉल्ड कांस्टेंट। लाइक ऑल द नंबर्स 1, 2, 1.5, 7/11, 2.98 एटसेट्रा, जितने चाहे उतने, लेकिन नंबर्स जिनकी वैल्यू फिक्स होगी। और भी ऐसे बहुत सारे हैं, फिजिक्स में हम टर्म्स यूज करते हैं, जिनकी वैल्यू फिक्स होती है दे आर कांस्टेंट, और जिनकी वैल्यू कंडीशन के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है दे आर कॉल्ड वेरिएबल। बेसिक ऑपरेशंस, बेसिक ऑपरेशंस आर प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। दीज फोर आर बेसिक ऑपरेशंस। और जब इन तीनों को हम कंबाइन करते हैं, वेरिएबल को, कांस्टेंट को एंड साथ में बेसिक ऑपरेशंस को, देन बनता है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कंबाइन करके क्या बनेगा? लाइक 2 मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस 7 डिवाइडेड बाय वाई माइनस 3, ऐसा लिख सकते हैं। ये क्या है? काइंड ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। 2x प्लस 7/y माइनस 3, स्टैंडर्ड फॉर्म में कुछ ऐसा लिखेंगे। अब इसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से बनेगा एल्जेब्रिक इक्वेशन। इक्वेशन दैट इज 2x प्लस 7y माइनस 3 इक्वल्स टू 0। 0 या कोई भी नंबर हो सकता है। तो जब हम इक्वालिटी की कंडीशन ले आते हैं, जैसे इक्वालिटी, कंडीशन ऑफ इक्वालिटी, इक्वालिटी की कंडीशन आने पर ये एक्सप्रेशन किस में चेंज हो गया? इक्वेशन में। ओके। और जब हम इस इक्वालिटी की कंडीशन की जगह ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, ग्रेटर देन इक्वल्स टू और स्मॉलर देन इक्वल्स टू इनका यूज करते हैं, देन उस कंडीशन में ये एक्सप्रेशन क्या बन जाता है? लीनियर इन इक्वेशन। अच्छा, लीनियर का मतलब क्या है? सिमिलर टर्म आता है क्वाड्रेटिक। लीनियर मीन्स degree 1 and quadratic means degree 2. Similarly cubic, cubic means degree 3. जिन एक्सप्रेशंस की डिग्री 1 होगी दे आर लीनियर, जिनकी डिग्री 2 होगी दे आर क्वाड्रेटिक एंड जिसकी डिग्री 3 होगी दे आर क्यूबिक। तो ऐसे एक्सप्रेशन जिसमें हाईएस्ट पावर, जो वेरिएबल यूज हुआ है उसकी जो हाईएस्ट पावर है, अगर वो 1 है तो इन दैट केस इट इज लीनियर। अगर 2 है तो क्वाड्रेटिक और 3 है तो क्यूबिक होगा। ठीक, तो इस कंडीशन में ये क्या है? लीनियर। ओके। इन इक्वेशन कैसा दिखेगा? इन इक्वेशन हमारा होगा लाइक 2x प्लस 3 ग्रेटर देन 5, 3y minus 7 is smaller than 2, 4x plus 2 greater than equals to 5, 5x minus 9 is smaller than equals to 7.
ऑल दीज आर लीनियर इन इक्वेशन। और इन लीनियर इन इक्वेशंस को सॉल्व करने का मेथड सेम एज लीनियर इक्वेशन की तरह होता है। जैसे हम लोगों ने और जूनियर क्लासेस में पढ़ा है कि लीनियर इक्वेशन लिखा हुआ है 2x + 3 = 5। दिस इज लीनियर इक्वेशन। सॉल्व कैसे करते हैं इसको? इस 3 को लेफ्ट साइड से राइट साइड ट्रांसपोज किया जाएगा। दैट मीन्स 2x = 5 - 3, 2x = 2 and x = 2/2। तो x क्या आया? 1। वैल्यू ऑफ x इज 1। ये लीनियर इक्वेशन था। अब यहीं पर क्या आ गया है? ग्रेटर देन का साइन। तो सेम प्रोसेस पूरा सेम रहेगा, बस इक्वल की जगह ग्रेटर देन आ जाएगा। सिमिलरली लाइक 3y - 7 इज स्मॉलर देन 2, तो 3y is smaller than 2 + 7, 3y is smaller than 9 and y is smaller than 9/3, that is y is smaller than 3। तो यहां पर y की वैल्यू क्या है? 3 से छोटी है, 3 नहीं है, 3 से छोटी वैल्यू। अब डिपेंड करता है कि y किसको बिलोंग कर रहा है। बिलोंग करने का मतलब कि लाइक गिवन होगा कि y बिलोंग्स टू इंटीजर, y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, y बिलोंग्स टू होल नंबर। डिपेंडिंग ऑन कि अगर इंटीजर पे जा रहा है तो इसका सॉल्यूशन सेट क्या बनेगा? 3 से छोटे इनफाइनाइट होते हैं नंबर्स। दैट मीन्स हम इनफाइनाइट से शुरू करते हुए 1 2 तक ही जाएंगे। ठीक, तो 2 1 एंड पीछे इंफिनिटी तक। दैट मीन्स 0 -1 -2 एंड सो ऑन। ऑल वैल्यूज बिलोंग टू y, 3 को छोड़ करके, क्योंकि y इज स्मॉलर देन 3 है। अगर नेचुरल नंबर का केस होता देन इस कंडीशन में y = सॉल्यूशन सेट क्या बनेगा? नेचुरल नंबर के केस में 1 2। क्यों? क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। अगर y होल नंबर को बिलोंग करता, दैट मीन्स अगर होल नंबर होता, तो इस कंडीशन में y = क्या आता? 0 1 एंड 2। ये होल नंबर का केस है, ये नेचुरल नंबर के लिए है, और इंटीजर वाला ये है। ओके, तो ये तो था कि इनको कैसे सॉल्व किया जाएगा। कुछ क्वेश्चंस को लेते हैं और सॉल्व करते हैं। लाइक 3x - 11 is smaller than 3 and here it is given कि x is equals to, इसका सॉल्यूशन सेट गिवन है, यूनिवर्सल सेट, सॉरी, x belongs to 1 2 3 and so on to 10। मतलब इसमें से ही वैल्यू इसकी होगी, इससे बाहर नहीं जाएगी। सॉल्व करते हैं पहले इसको। 3x - 11 is smaller than 3, 3x is smaller than 3 plus 11, 3x is smaller than 14 and x is smaller than 14/3। अच्छा, यहां नंबर्स तो सारे होल नंबर के फॉर्म में है और यहां पर फ्रैक्शन आ गया है। कोई बात नहीं, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं डेसिमल के फॉर्म में, तो आंसर आएगा 4.66। तो x इज स्मॉलर देन 4.66, तो 4.66 से स्मॉलर वैल्यूज इसमें क्या क्या है? दिस थिंग इंप्लाइज कि x इज इक्वल टू, हमारा सेट आया 1 2 3 एंड 4। 5 को काउंट नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि 4.66 से छोटा है। 4 को काउंट किया, क्यों? क्योंकि 4.66 से छोटा वैल्यू 4 है, इसलिए दिस इज द कंप्लीट आंसर। ओके, एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी तरह से।
लाइक 2 ब्रैकेट x minus 3 स्मॉलर देन 1, ये गिवन। इस क्वेश्चन को सॉल्व सेम जैसे लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, ठीक वैसे ही मेथड से हम इसे भी सॉल्व करेंगे। अभी इससे पहले क्वेश्चन सॉल्व किया था, 2x माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय x एंड 2 मल्टीप्लाइड बाय 3, तो 2 इंटू एक्स 2x एंड 2 मल्टीप्लाई 3 6 स्मॉलर देन 1। 2x स्मॉलर देन 6 को यहां ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस से प्लस में आ जाएगा, तो इट बिकम्स 1 प्लस 6। 2x is smaller than 7 and x is smaller than 7 upon 2। ये इसका सॉल्यूशन निकल कर आया, लेकिन इसका आंसर क्या आएगा? अब यहां पर गिवन है कि x बिलोंग्स टू 1 2 3 एंड so on to 10, ठीक है। तो इसी सेट में से इसकी वैल्यू आएगी x की, क्योंकि इन्हीं में से किसी को बिलोंग कर रहा है। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, x इज स्मॉलर देन 3.5, डिवाइड करेंगे 3.5 आएगा। तो 3.5 से छोटे नंबर क्या क्या है? दिस थिंग इंप्लाइज कि x इज इक्वल्स टू 1 2 एंड 3। 3 क्यों लिया है हमने? क्योंकि 3.5 से छोटा है 3, और उसके आगे के नंबर्स नहीं काउंट करेंगे बिकॉज वो 3.5 से बड़े हैं, हमें सिर्फ छोटी वैल्यूज लेनी है। ओके, तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे।